संपूर्ण विश्व में सर्वत्र नियम है। भगवान के क्षेत्र में भी नियम है और माया के क्षेत्र में भी नियम है। बिना नियम के कहीं कोई स्थान नहीं है। परमाणु परमाणु में नियम काम करता है। संसार में जितने वर्क आप लोग करते हैं सब में नियम होते हैं और नियम का पालन न करने पर वो वर्क लाभप्रद नहीं होता, कभी कभी हानिप्रद भी हो जाता है। अतएव इस साधना में भी नियम है। वे नियम दो प्रकार के हैं, एक बहिरंग एक अंतरंग। क्योंकि आपका स्वरूप भी दो प्रकार का है। एक आपका स्वरूप है शरीर और एक आपका स्वरूप है भीतर वाला अंतःकरण, अर्थात एक सूक्ष्म एक स्थूल। तो बहिरंग नियम में सबसे प्रथम अनिवार्य नियम यह है कि आप लोग कोई भी वार्तालाप न करें। यह इसलिए है कि साधक साधना के साथ साथ वार्तालाप में घोर कुसंग कर बैठता है अनजाने में। जितने यहां बैठे हैं सब दोषी हैं और जो नहीं आए हैं वे भी। आप लोग भूल जाते हैं और ओवर कॉन्फिडेंस आपको रहता है कि मेरे ऊपर कुसंग का असर नहीं होगा, लेकिन होगा। भगवत प्राप्ति के एक सेकंड पहले तक कुसंग का प्रभाव हो सकता है। आप लोगों को बहुत बार बताया गया है कि पापियों में जो एग्जाम्पल बन गया अजामिल, इसका पूर्व जीवन भागवत के अनुसार इतना उत्कृष्ट था कि कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि अजामिल का इतना पतन हो जाएगा। भागवत में उसके लिए लिखा है दांता, जितेंद्रिय था, सदाचारी था, शास्त्र वेद का विद्वान था, तत्वज्ञ था, नम्र था। जितने गुण दैवी होते हैं सब उसमें थे। लेकिन एक क्षण के कुसंग ने उसको पापियों के एग्जाम्पल बना दिया। इतना पतन हुआ। फिर आप लोग किस खेत की मूली हैं, किस दावे से सोचते हैं कि हमारे ऊपर कुसंग का असर नहीं होगा? भूल जाते हैं आप लोग। कोई संसार की बातें करने लगा, किसी की निंदा करने लगा तो आप लोग सुनने लगते हैं। सुनना सिद्ध करता है कि आपका अंतःकरण अत्यंत दूषित है, गंदा है। आप भगवत प्राप्ति नहीं चाहते, ये सिद्ध है। देखिए, आप खाना खाते हैं, अगर चावल में एक कंकड़ आ गया दांत के नीचे तो आप तुरंत चबाना बंद करके उस कंकड़ को निकाल के बाहर फेंक देते हैं। और आप आत्म कल्याण के लिए साधना करते हैं, किसी के अनुगत होकर,
और ये भूल जाते हैं कि हम सारे कंकड़ खाए जा रहे हैं, ये पेट में जाकर क्या करेंगे। सुनते हैं कुसंग, दूसरों की निंदा सुनते हैं, फिर मानते हैं, उसके वाक्य को ऐसा मानते हैं जैसा गुरु के वाक्य को भी नहीं मानते। पेट कर लेते हैं, विश्वास कर लेते हैं, जबकि आप जानते हैं वो भी अल्पज्ञ है, आप भी अल्पज्ञ हैं। जब तक अंतर्यामी कोई न हो तब तक किसी के विषय में कोई कुछ भी कहेगा तो सही नहीं कह सकता। केवल भगवान और महापुरुष ही किसी की स्थिति को ठीक ठीक समझ सकते हैं। अगर इसके पहले कोई दावा करता है कि मैं भी समझ सकता हूं तो उसके समान पागल कोई नहीं है, और उसका पतन निश्चित होगा, आज नहीं कल। गौरांग महाप्रभु ने कहा, हेन कृष्ण नाम लाए बहुबार, तबे प्रेम नहीं नहे अश्रुधार, तबे जान अपराध आछिवे प्रचुर। अगर कोई अनेक बार भगवान का नाम ले चुका है, लेता है, और फिर भी उसके अश्रुधार नहीं निकलती, भगवान से प्रेम नहीं जागता, इसका केवल एक कारण है, नामापराध। दुर्दैवमीदृशमिहा जनिनानुराग। भगवान ने अपने नाम में सारी शक्तियां रख दी हैं, लेकिन उनको लेने पर भी, सुनने पर भी हमारे अंतःकरण में जो बीज नहीं अंकुरित होता प्रेम का, उसका एक ही कारण है, नामापराध। इसलिए अंतःकरण संबंधी नियम भी आवश्यक है और बाह्य नियम भी आवश्यक है। तो अगर हम बोलना बंद कर दें तो सुनना भी बंद हो जाए, क्योंकि इतने ही लोग तो हैं साधक लोग, जब कोई बोलेगा नहीं तो दूसरा सुनेगा क्या। क्योंकि सुनना बोलना यही दो डेंजर है। अरे भगवान की बात छोड़ो, संसार में जितने गृहस्थ हैं, आज 5 अरब आदमी हैं, एक भी घर ऐसा नहीं जहां शांति हो। क्यों? केवल बोलने से, केवल बोलने से। वो चाहे अपढ़ गंवार हो, चाहे बहुत बड़ा जीनियस हो, बोलने की बीमारी इतनी भयानक है हम लोगों में, मां से, बाप से, बेटा से, बीवी से, पति से, कि अनावश्यक बातें करेंगे और अनावश्यक बातें करने में फिर लड़ाई हो जाएगी। किसी ने कुछ कहा, दूसरे ने तुरंत जवाब दिया उसके विरोध में। चुप रह जाओ भाई, मत बोलो, हम चुप कैसे रह जाए वाह। तो तुम चुप नहीं रहोगे तो और बोलेगा, ठीक है तो हम भी और बोलेंगे। इसका परिणाम क्या होगा? कुछ भी हो, अरे भाई ये तो पागलपन है।
इसका परिणाम कुछ भी हो न सोचना। इसलिए आज ये पहला नियम है कि यहां आप लोग आपस में भी, मियां बीबी भी आए हो तो बातचीत नहीं करेंगे, ये दृढ़ प्रतिज्ञा करें। अरे 10-15 दिन में क्या खास बात है? अरे बात करने में तो बुद्धि लगानी पड़ती है, न बात करने में क्या बुद्धि लगाना है? बात न करने में कोई परिश्रम नहीं है, बात करने में तो सोचना पड़ेगा, वाक्य बनाना पड़ेगा, परिश्रम है। इंद्रिय मन बुद्धि सब लग जाते हैं उसमें। और बात नहीं करना है, इसमें कोई परिश्रम नहीं, चाहे वो बृहस्पति हो चाहे अंगूठा छाप हो, दोनों बैठे हैं एक सीट पर चुप। तो इस नियम का पालन बड़ी सावधानी से आप लोग करें। यदि आप दृढ़ संकल्प कर लेंगे तो असंभव नहीं है। एक लोहे की छोटी सी रिवॉल्वर दिखा देने पर बड़े से बड़े साहब, बड़े से बड़े अरबपति हवाई जहाज में हाथ ऊपर करके खड़े रहते हैं 6-6 घंटे, किसी की हिम्मत नहीं हाथ नीचे करे। डर के मारे आप इतना कर लेते हैं, बूढ़े बूढ़े भी, कमजोर भी, बीमार भी, अरे गोली मार देगा अगर हाथ नीचे करेंगे तो। और आत्मा के कल्याण के लिए न बोलना रूपी कर्म करना, ये कोई ऐसी चीज तो नहीं है कि बड़ी कठिन हो। तो इसलिए आप लोग से प्रार्थना है या आज्ञा है, जो भी आपको स्वीकार हो, कि जब तक आप यहां साधना में रहें बातचीत न करें। और जो काम जिस समय यहां पर घंटा नाद के द्वारा बताया जाए, अब नहाने का समय है, अब खाने का समय है, अब चाय का समय है, उस समय आप लोग ठीक समय उपस्थित हो जाएं। वो भी इसलिए कि अगर 100 आदमी भी नाश्ता करने वाले हों और एक साथ न जाकर के 1-1 मिनट बाद सब लोग जाएं तो 100 मिनट में नाश्ते का काम कहीं देने का होगा, फिर उसके बाद करने का। तो इतना अमूल्य समय जो आप लोगों ने अपने जीवन से निकाला है, उसको नाश्ते खाने में इतना समय बर्बाद करना निरर्थक। इसलिए जिस समय जो यहां के नियम हो और यहां के क्लास टीचर बतावें, उसका ठीक ठीक पालन कीजिए। अपने सामान को संभाल के रखिए। अगर कोई रुपया पैसा अधिक लाया है तो यहां रखवा दीजिए, आपको जब जरूरत हो ले लीजिए। और मैंने बहुत बार कहा है, कोई जेवर पहन कर यहां पर ना आवे। कोई खो जाए तो फिर वो रोता है, उसी का चिंतन करता है। कोई महंगी साड़ी और महंगे सामान लेकर के यहां आने का कोई प्रश्न ही नहीं होना चाहिए। ये तो त्याग वैराग्य और भगवत विषय का हिसाब है, ये कोई शादी ब्याह तो है नहीं। ऐसा चप्पल ले आओ कि कोई ले जाए तो हंसी आवे आपको, अरे वो तो पुरानी थी ले गया, कोई बात नहीं। तो इस प्रकार आप लोग जो यहाँ के नियम बताए जाएंगे समय समय पर, उनका पालन करना होगा आपको। बहिरंग नियम हुए और अंतरंग नियम तो बस एक ही है, क्योंकि वेदों का चैलेंज है, चित्त में वही संसार तत्प्रयत्न शोधयेत, मैत्रेयी उपनिषद। ये संसार जिसको आप लोग भयानक कहते हैं,
और जिसके कारण आप दुखी रहते हैं, ये संसार भयानक नहीं है, ये तो भगवान ने बनाया है। भगवान की बनाई हुई चीज कोई भयानक हो सकती है? ये तो अकारण करुणा से भगवान ने आपके शरीर चलाने के लिए संसार बनाया है और स्वयं व्याप्त भी है। एक कमाल देखिए, बना के चले नहीं गए, बनाते समय भी साथ रहे, बनाकर भी साथ हैं और सदा परमाणु परमाणु में व्याप्त रहेंगे। ये आप लोग जानते हैं, लेकिन भूल जाते हैं। तो संसार कोई खराब चीज नहीं है। इस संसार को तो वेदों ने, शास्त्रों ने, पुराणों ने भगवान का रूप बताया है। ईशावास्यमिदग्वम सर्वम, इदग्वम सर्वम। ये जो विश्व आप देखते हैं, ये सब भगवत स्वरूप है। इस बात को रियलाइज करने का अभ्यास करना चाहिए। संसार जो खतरनाक है, जिसके कारण आप दुखी हैं, अशांत हैं, अतृप्त हैं, अपूर्ण हैं, वो संसार है मन, चित्त। वो अशुद्ध है, गंदा है, घोर गंदा है। उसको शुद्ध करना है। बस एक काम, संसार की ओर दृष्टि मत डालिए बुरी, इसमें व्याप्त भगवान को मानिए और भगवान का बनाया हुआ मानिए। या तो फिर आप ये मानिए कि भगवान नाम की कोई खफती पर्सनैलिटी है, उसने गंदा संसार बना दिया। और अगर आप कहते हैं भगवान सर्वज्ञ, सर्वद्रष्टा, सर्वनियंता, सर्वसाक्षी, सर्वसुहृत, सर्वेश्वर, सर्वशक्तिमान, अकारण करुण आदि अनंत गुण गणों से युक्त है, तो फिर भगवान का बनाया हुआ संसार भी उसी प्रकार का है जैसे भगवान है। कोई गड़बड़ नहीं। इसी संसार में भगवान भी आते हैं, महापुरुष भी आते हैं, वो तो संसार से दुखी नहीं होते। हम क्यों होते हैं? तो ये हमारा जो मन है, चित्त है, ये गड़बड़ है, इसको ठीक करना है। तो साधना मन को करना है। साथ में इंद्रियां भी लगी रहे, अच्छा है, लेकिन इंद्रियों की साधना साधना नहीं है। मेरा तात्पर्य ये कहने का है कि आप लोग इस धोखे में न रहे कि हम भगवान नाम कीर्तन केवल करें, मन कहीं भी रखें तो हमको गोलोक में सीट मिल जाएगी। उपासना, भक्ति, साधना मन से ही करनी होगी, ही लगा देना। अब इंद्रियों से भी, यहां भी लगाओ, कर सकते हो, क्योंकि वो हेल्पर है, सहायक है। देखो, संसार में अपने बाप को, मां को, बेटे को, पति को, बीवी को, किसी को कोई बुलाता है, रमेश। कौन है रमेश? मेरा बाप है, मेरा बेटा है, कोई है, प्रिय है। तो रमेश आ जाता है। हाँ तो जाता है, लेकिन ये बताइए कि रमेश शब्द कहने के पहले आपने क्या किया? रमेश इस उच्चारण के पहले भी आपने कुछ वर्क किया क्या? नहीं तो किया है। किस काम के लिए बुला रहे हो ये सोचा है, और किसको बुला रहे हो ये भी सोचा है। रमेश की शक्ल पहले दिमाग में आ गई, बाद में उसका नाम लिया। और कभी कभी शक्ल आ जाती है और नाम भूल जाता है, तो आप कहते हैं अरे भाई उसको बुलाओ, वो आया है ना वहां बंबई से, वो जो रिक्शा चलाता है, उसका क्या नाम है? नाम भूल गए।
नाम भले ही भूल जाएं आप, लेकिन उसका स्मरण पहले करते हैं। ऐसे ही हम जो भगवान का नाम कीर्तन, गुण कीर्तन, लीला कीर्तन आदि करते हैं, स्मरण मन से, ये पहला काम। जप करो, पाठ करो, पूजा करो, ध्यान करो, कुछ भी करो, स्मरण नंबर 1। देखिए, भक्ति तो बहुत प्रकार की है। 1 प्रकार, 2 प्रकार, 3 प्रकार, 5 प्रकार, 7 प्रकार, 8 प्रकार, 9 प्रकार, 11 प्रकार, 13 प्रकार, 14 प्रकार, 16 प्रकार, 18 प्रकार, 20 प्रकार, 22 प्रकार, 25 प्रकार, 30 प्रकार तक भागवत में लिखी है। अब लोक में प्रख्यात है नवधा भक्ति, 9 प्रकार की। लेकिन नवधा भक्ति, हर एक भक्ति 9 भक्ति करना कंपलसरी नहीं है। 9 भक्ति में सबसे प्रधान प्रमुख भक्ति है स्मरण, क्योंकि उसे मन को करना पड़ता है। अब बाकी भक्ति मन प्लस इंद्रियां, जैसे श्रवण है, अब इसमें कान भी आया, मन भी आया, 2 आए। कीर्तन, इसमें वाणी भी आई, मन भी आया, 2 आए। पाठ, इसमें भी वाणी आई, मन आया। अर्चन, इसमें भी हाथ चला पूजा करने और मन चला। बंधन, इसमें भी शरीर दंडवत हुआ और मन का सरेंडर भी हुआ। दास्य, सख्य, जितनी भी भक्ति है, बहिरंग प्लस अंतरंग मिलकर होती हैं। लेकिन स्मरण अकेला है, और वो स्मरण अगर निकाल दो तो बाकी जितनी 8 भक्ति है वो 0 में गुणा है। मनेर स्मरण प्राण, जैसे प्राण निकल जाता है तो शरीर शव हो जाता है, मुर्दा हो जाता है। उसी प्रकार स्मरण भक्ति निकाल दो तो बाकी सब मुर्दा। दिन रात पूजा किया करो ठाकुर जी की, और मक्कारी की बात सोचा करो। अरे बड़ा भक्त है जी, सवेरे से लेके 8 घंटे लगा रहता है मंदिर में पुजारी। लेकिन वो पुजारी क्या सोचता है? देखो, साला करोड़पति 1 पैसा चढ़ा के गया है, ये गाली दे रहा है। अरे उसकी 1 पैसे की श्रद्धा है तो आप क्यों परेशान हो रहे हैं? अजी ऐसे में पुजारी बनूंगा, 1-1 पैसा लोग देंगे तो हो चुका। फिर तो मैं ऐसी पूजा नहीं करता, ऐसे मंदिर में नहीं रहता। ऐसे मंदिर का पुजारी रहूंगा जहां खूब भेंट चढ़े, डेली रसगुल्ला आवे। तो अगर ऐसी हमारी मनोदशा रहेगी तो ऐसे अर्चन से भगवान तो खुश नहीं होंगे, संसार भले ही हो जाए। इसलिए नंबर 1 स्मरण, सर्वश्रेष्ठ भक्ति। नंबर 2 कीर्तन। गौरांग महाप्रभु ने संकीर्तन को नवधा भक्ति में सर्वश्रेष्ठ कहा है। वो इसलिए कहा होगा कि जब कीर्तन करेगा तो कुछ न कुछ स्मरण तो करेगा ही। जब बार बार बोलेगा राधे राधे, तो राधे कौन है ये सोचना पड़ेगा उसको। वास्तविकता ये नहीं है। संकीर्तन श्रेष्ठ नहीं है, संकीर्तन तो हेल्पर है केवल। क्योंकि संकीर्तन का अर्थ है नाम लीला गुणादि नाम उच्चैर भाषा तु कीर्तनम। भगवान के नाम को, गुण को, लीला को उच्च स्वर से गाना, उसका नाम कीर्तन। देखो, हमारे देश में तमाम जागरण होते हैं आजकल।
और जागरण में शराब पी पी करके आते हैं लोग, बाहर के पैसा दे के बुलाए जाते हैं और रात्रि जागरण होता है। अनेक प्रकार के अंड बंड गाने भी उसमें होते हैं और कुछ अपना नाम भी होता है, भगवान का कीर्तन भी होता है। लेकिन वो करने वालों का लक्ष्य क्या है? तो भगवान केवल अंतःकरण के आइडियाज नोट करता है, ये नोट रखना हमेशा। वो क्रिया नोट करता ही नहीं। आपने क्या किया इंद्रियों से, ये नोट नहीं करता, नोट ही नहीं करता। करोड़ों मर्डर कर डाला अर्जुन ने, हनुमान ने, बड़े बड़े महापुरुषों के दादाओं ने, भगवान ने नोट ही नहीं किया। उसने मन से क्या किया? तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर, निज प्रभुमय देखहि जगत, सिया राम मैं सब जग जानी। उसकी भीतर की स्थिति ये है, बाहर से वो हजारों मर्डर करे, लंका जला दे, गुनाह भीतर से होता है। हमारी दुनियावी गवर्नमेंट में भी कानून बना हुआ है कि अगर उसकी मंशा है, चोरी की मंशा है, मर्डर करने की, तब दंड देना उसको। अगर मंशा नहीं है तो उसका नाम एक्सीडेंट, बाई चांस हो गया, मंशा नहीं थी। उसने गोली मारा, देखिए साहब मेरे हाथ में लगी है, फिर मेरे कुछ नहीं था, मैंने एक घूंसा मार दिया उसके पेट में, पता नहीं कहां जाके लगा कि वो मरी गया। तो डिफेंस में हमने घूंसा मारा, क्या गुनाह किया? तो कोर्ट कहती है कोई गुनाह नहीं, तुम बरी किए जाते हो। और जिसका बाप मरा वो कहता अरे साहब क्या करते हैं आप, मेरे बाप को मार डाला, मेरे बेटे को मार डाला और आप बरी कर रहे हैं। अरे भाई इसने मारा का मतलब मार डालने की मंशा नहीं थी, इसने तो डिफेंस में केवल एक घूंसा मारा है, बेचारे के पास छुरा चाकू भी नहीं था। तो जब एक गोली चला रहा है तो एक घूंसा भी ना मारे ये तो ठीक बात नहीं है, इसलिए निर्दोष है। और संसार में तो तमाम घपड़ सपड़ चलता रहता है, लेकिन भगवान के यहां तो भगवान भीतर बैठकर प्रतिक्षण हमारे आइडियाज नोट करते हैं और किसी का न बयान सुनते हैं, न किसी की गवाही लेते हैं, न कोई कर्मचारी लगाते हैं। अनंत महापुरुष भगवान के पास हैं, लेकिन ये वर्क स्वयं करते हैं। वो एको देवः है एक, लेकिन सर्वभूतेषु गूढ़ः, सबके भीतर अनंत रूप धारण करके बैठ करके स्वयं ये वर्क करते हैं। वो कहते हैं भाई अपने बेटे का मामला है, नौकर को लगाना ठीक नहीं, हम खुद करेंगे। क्योंकि भगवान पर आमतौर से नास्तिक को भी डाउट नहीं, जो जिसने भगवान को मान लिया उसको ये डाउट नहीं कि भगवान ने अन्याय किया। भगवान के यहां भाई भले ही देर हो जाए अंधेर, चलो भाई तुम हमको सता लो, हमारा तुम्हारा फैसला भगवान के यहां होगा, माने मरने के बाद होगा। ये फेथ है हर एक को, घसियारे को भी, क्योंकि भगवान का कोई स्वार्थ नहीं कि भगवान अन्याय करे। अन्याय तो तब कोई करता है जब उसका अपना कोई राग हो, द्वेष हो, कुछ पाना हो, कुछ खोने का भय हो, तब तो अन्याय करे। इसलिए नंबर 1 स्मरण, नंबर 2 कीर्तन, नंबर 3 श्रवण। ये कान जो है ये बड़े कमाल का है, सर्वनाश के लिए भी और भगवत प्राप्ति के लिए भी। इस कान में जितना भगवत विषय चले लगातार, भरहि निरंतर हो ही न पूरे, जिनके श्रवण समुद्र समाना अगाध।
वास्तविक संत से, वास्तविक रसिक से भगवत विषय सुनना, लगातार सुनना, जितना मिल सके सुनना। तो स्मरण, कीर्तन, श्रवण, ये तीन भक्ति सबसे प्रमुख है। लेकिन उन दोनों में भी, श्रवण और कीर्तन में भी स्मरण कंपलसरी है। क्योंकि श्रवण तो ऐसा भी होता है, कथा में बैठे हैं, ऊँघ रहे हैं, या हमको 4 बजे वहां जाना है, फिर उसको खबर लेना है, फिर उसको वहां जाना है, फिर उसको वहां ऐसा करना है, फिर वहां 420 करना है, और कथा में बैठे हैं। और बीच बीच में हरे नमः बलिहार ऐसे बोल दिया, तो कथावाचक बेवकूफ बन रहा है और समझ रहा है कि साफ समझ रहा है, बड़े ध्यान से सुन रहा है। तो ये केवल इंद्रिय का विषय है। जब तक मन का लगाव, बुद्धि का लगाव न होगा तो श्रवण भी निरर्थक, कीर्तन भी निरर्थक। ये अपराध बता रहा हूं मैं, अगर मन को बाहर ले गए तो ये अपराध है। तबे जान अपराध आछिबे प्रचुर। गौरांग महाप्रभु ने कहा कि सबसे बड़ा अपराध है कि तुम भगवान के कार्य में समय देकर भी मन को संसार में ले जा रहे हो। ये बहुत बड़ा अपराध कर रहे हो। अरे संसार में रहो, फिर इतनी मेहनत करके, इतना त्याग करके, अपने घर के ऐशो आराम के सामान को, जहां तुम्हें मन की उच्छृंखलता के अनुसार चलने का सौभाग्य प्राप्त है, मैम साहब से कहते हो, सुनो जी आज तो रसगुल्ला बनेगा, आज तो हलवा बना भाई, रोज रोज रोटी दाल बोर हो गए। तो मैम साहब को क्या है, उन्होंने कहा लाइए बादाम बना देंगे भाई। अब साधना में आए हो, रोटी दाल मिलेगी, रोज रोटी दाल, जी हाँ रोज। चलो फिर काम चलाएंगे, क्या करेंगे। तो देखो यहां खाने का भी तुमको हिसाब नहीं है, अपने मन के अनुसार सोने का भी नहीं। और फिर साहब ऊपर से ये हिसाब है कि साहब बोलो मत, बड़ी मुसीबत। हाँ भाई अभ्यास तो तभी होगा जब आप मन पर संयम करने की प्रैक्टिस करेंगे। मन के गुलाम बनने में क्या मेहनत है। सबसे बढ़िया मन का गुलाम कौन होता है? पागल। उछल पड़ा, कूद पड़ा, चिल्ला पड़ा, रो पड़ा, हंस पड़ा, नंगा घूम रहा है, उसी को तो पागल कहते हैं। जो मन पर शासन न कर सके, माने शास्त्र वेद के अनुसार शासन, जो नियम के अनुसार न चला सके मन को, वो पागल। हाँ ये जरूर है कि उस पागल से अगर तुम कहो तुम पागल हो तो कहेगा मैं पागल हूं, तुम पागल हो, मैं नहीं हूं। कोई पागल अपने को पागल नहीं एडमिट करता। ऐसे ही हम लोग भी अहंकार के कारण अपने में कमी नहीं मानते, तो कम से कम एक गार्जियन जिसको आपने बनाया है उसकी बात तो मान लेना चाहिए, अन्यथा फिर और कोई मार्ग ही नहीं बचेगा। तो प्रमुख है स्मरण, साथ में श्रवण और कीर्तन। इसीलिए सुखदेव परमहंस ने परीक्षित को 3 बात बताई, श्रोतव्य, कीर्तितव्यश्च, स्मर्तव्यश्चेक्षता भयम। जिसको चरम लक्ष्य की प्राप्ति करना हो, श्रोतव्य, महापुरुषों से श्रवण करो। सतां प्रसंगान मम वीर्य संविदो भवन्ति हृत कर्ण रसायना कथा तज्जोषणादाश्वपवर्गवर्त्मनि श्रद्धा रतिर्भक्तिरनुक्रमिष्यति।
अगर मन के संयोग से केवल श्रवण भक्ति कीजिए महापुरुष के द्वारा, मन के संयोग से मन बुद्धि को उसी में लगाए रहिए अनुकूल भाव से। तर्क वितर्क कुतर्क अतितर्क संशय इसको आने न दीजिए, तो श्रद्धा फिर रति फिर भक्ति अपने आप आ जाएगी बिना बुलाए। तो श्रवण भक्ति। और अगर महापुरुष नहीं मिलता हमेशा, तो साधक भी श्रवण भक्ति कर सकते हैं। एक व्यक्ति भगवान की कथा सुना रहा है, भगवान के पद सुना रहा है, भगवान की लीलाएं सुना रहा है, गुरु के गुण सुना रहा है, सुन रहे, वो भी साधना है। तो 3 साधना भक्ति बताई सुखदेव परमहंस ने। श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च, कीर्तन करो, और स्मर्तव्य, स्मरण करो। इसलिए मन से राधा कृष्ण का ध्यान करना ये पहला काम। अरे भाई, जिसकी भक्ति कर रहे हो, जिसका नाम ले रहे हो, जिसकी लीला गान कर रहे हो, उसको सामने तो लाओ मन के। अब आंख खोल कर तुम ध्यान न कर सको, अगर आंख बंद करके करो, यहां से शुरू करो अभ्यास। बाद में फिर आंख खोल के भी होने लगेगा। इतने आदमी बैठे हैं और वो ध्यान आंख खोल के कर रहा है। श्री कृष्ण वो खड़े हैं, वहां से ये चले, ये चले, ये चले, यहां आए, मेरे पास आए, यहां खड़े हो गए। फिर आप ये भी कर लेंगे, केवल अभ्यास। देखो संसार में सर्कस वाले कितने कितने विचित्र विचित्र काम कर लेते हैं। आप देखने के लिए पैसा खर्च करते हैं, और आपसे कोई कहे क्यों साहब आप कर सकते हैं, मेरे बस का नहीं है। क्यों जी, वो जो सर्कस में काम कर रहा है, किसी दिन तो शुरू किया होगा उसने वो सीखना। हाँ जरूर किया होगा, कोई गर्भ से थोड़ी सीख के आया। ऐसे ही आप भी सीख सकते हैं। हाँ हाँ हो सकता है, लेकिन साहब बड़ा असंभव लग रहा है हमको। ध्यान दो, माइक जगत के कार्यों के सफल होने में डाउट है, शंका है, लेकिन भगवान के यहां शंका नहीं। इतना अंतर है। दिन रात एक व्यक्ति रुपया कमाने पर लगा है सारे जीवन, लेकिन 1 लाख नहीं कर सका। एक व्यक्ति उसके 1/4 हिस्सा भी प्रयत्न नहीं करता, परिश्रम नहीं करता, अरबपति हो गया। क्यों? इसलिए कि केवल परिश्रम से ही संसार का फल नहीं मिला करता। उसके भाग्य में था, भगवान को देना पड़ा। लॉटरी खुल गई, उसने कुछ नहीं किया, एक टिकट खरीदा था, यही परिश्रम है उसका। आवश्यक नहीं कि संसार में हम जो कुछ चाहते हैं परिश्रम करके प्राप्त ही कर लेंगे। एक बेटा पैदा हुआ, उसको हम चाहते हैं इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, प्रोफेसर बने, लीडर बने, अमुक बने, तमुक बने, आवारा बन गया। दिन रात उसके पीछे लगे रहे, टेंशन मोल लिया, खोपड़ा खराब किया, अपना जीवन बर्बाद कर दिया उसके पीछे। वो आवारा ही हो गया और हम भी बर्बाद हो गए उसी के पीछे चिंतन कर करके। तो लेकिन भगवान के यहां ये सब नहीं है, वहां कोई डाउट नहीं, कोई गड़बड़ी नहीं। हम जितना प्यार करेंगे उतनी कृपा उधर से नपी तुली मिलेगी। हमको बहुत कृपा चाहिए तो शरणागति की मात्रा बढ़ा दीजिए। जैसे आप पानी में शरबत पीना चाहते हैं चीनी डाल के, चाय में मिठास डाल करके चाय पीना चाहते हैं, तो पूछते हैं ना, हाँ साहब चम्मच
काय चम्मच, तो कहता है आधा चम्मच, एक कहता है 1 चम्मच, एक कहता है 2 चम्मच, एक कहता है 3 चम्मच। जितना डालोगे वैसे मीठा होगा। तो जितना हम प्यार चाहते हो, कृपा चाहते हो भगवान का, गुरु का, उतना हम करें बस। हम तो बहुत करते हैं जी, लेकिन वो नहीं करते। तुम्हारा स्क्रू ढीला है, तुम्हें कैसे मालूम नहीं करते? उनका व्यवहार तो ऐसे ही है, हमारी तरफ देखते भी नहीं। अरे उनके देखने की आंख और है गधे। ये बाहरी व्यवहार मत देखो। कबीर दास गए रामानंद के पास कि महाराज हमको शिष्य बना लीजिए। उन्होंने कहा न तो हिंदू न मुसलमान, पता नहीं कौन है, तुझको मैं शिष्य बनाऊंगा, भाग जाए यहां से। उन्होंने कहा गुरुजी आपने एक बार लेक्चर में कहा था कि भगवान और महापुरुष तो हम लोगों की कठपुतली है, हम जितना प्यार करेंगे उनको करना पड़ेगा। हिम्मत नहीं है उनकी कि हाँ 1% भी कम करें। तो आप नहीं बनाएंगे, हम तो बनाएंगे गुरु आपको। बना लिया और गुरु जी को कृपा करनी पड़ी। कहां जाएंगे भाग के? नियम है, कानून है, कायदा है, और ऐसा कानून कायदा है भगवान का जो अकाट्य है। इसलिए भगवान के क्षेत्र में कोई डाउट नहीं। अंधे बनकर चलो। वेद व्यास ने कहा धावन निमील्यवा नेत्रे न स्खले न पते दिह। आंख बंद करके भागो, डरो मत। केवल फेथ चाहिए, विश्वास चाहिए। आप लोग तमाम महापुरुषों के लाइफ पढ़े होंगे। धन्ना जाट है, अमुक है, तमुक है, क्या था? इतने मूढ़ थे लोग कि जिनकी मूढ़ता को संसार वाले देख के हंसा करते थे। इतना गधा है, इतना जाहिल है, इतना बुद्धू है, लेकिन उसने भगवत प्राप्ति कर लिया केवल विश्वास के बल पर। और जिसके विश्वास नहीं है, ये 4 अंगुल की खोपड़ी लगाता है भगवान में, महापुरुष में, उसके अनंत जन्म बीत गए। अनंत भगवान के अवतारों को देखा, अनंत संतों को देखा, उनके पास गए, लेक्चर सुने और वहीं के वहीं खड़े। तो इसलिए ये 3 प्रकार की भक्ति करना ही साधना है। और यहां इन्हीं तीनों की भक्ति बताई जाती है। उसका आपको यथासंभव सदा पालन करना है। आप जा रहे हैं बाथरूम, जाइए, शरीर की क्रिया है, कंपलसरी है, लेकिन रास्ते भर आप स्मरण करते जाइए। क्या खर्चा होता है, क्या व्यय होता है आपका? श्वास श्वास से धे, श्वास खींचिए रा, छोड़िए धे, मुंह से न बोलिए, केवल मन से जप होता है श्वास के द्वारा। प्रैक्टिस कीजिए 10 दिन 20 दिन, अपने आप होने लगेगा। ये कोई बड़ी हवा, बड़ी भारी चीज नहीं है। देखिए आप लोग पलक भांजते तो आप लोग समझते हैं अपने आप भंजती होगी, अपने आप नहीं भंजती। जब आप पैदा हुए थे ना, तो वहीं से आपने अभ्यास शुरू किया था। ये प्रयत्न से पलक भंजती है, नेचुरल नहीं है, लेकिन वो लगती नेचुरल है। ऐसे ही जो प्रैक्टिस आप कर लेंगे, कुछ दिन तक वो नेचुरल सी लगने लग जाएगी, अपने आप होने लग जाएगी। कितने लोग बात करते करते ऐसे सिर कर देते हैं, कोई ऐसे हाथ कर देते हैं, आदत पड़ जाती है, हमेशा करते रहते हैं बच्चे। और उनसे पूछो अच्छा क्यों करते हो? मैं क्या करता हूं। कोई यो नाक कर देता है, कोई कुछ, सबकी अलग अलग बात है। अरे मेरी भी कुछ होगी, आप लोग नोट किए होंगे। ऐसे ही भाषा में भी कोई शब्द ऐसा होता है
जो लोग हर जगह बोल देते हैं मतलब ये कि आप वहां जाइए और उनसे कहिए, मतलब ये कि हर जगह मतलब 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 लगा देते हैं अनावश्यक। तो क्या है? अभ्यास। तो अभ्यास करना होगा। उसी अभ्यास के लिए आप लोग अपना घर छोड़कर यहां आए हैं कष्ट सह करके। तो 24 घंटे काम में लीजिए, जब तक होश में रहिए। अब आप सो गए, ठीक है, आपकी जिम्मेदारी खत्म। साहब सोने के बाद तो सपने में हमें सांप बिच्छू और सब दिखाई पड़े, कोई बात नहीं है, जाने दो। जब तक होश में हो तब तक तुम्हारी ड्यूटी है। सपने की बात भगवान नोट नहीं करता, ये भी याद कर लो। सपने में जो आप मन से बनाते हैं संसार, उसको भगवान वर्क नहीं मानता, वो नोट नहीं करता। हजारों मर्डर कर डालिए आप सपने में, उससे कोई मतलब नहीं। बहुत से भोले भाले लोग स्वप्न का बड़ा महत्व देते हैं, हमको चिट्ठी लिखते हैं, महाराज जी मैंने सपने में ऐसा देखा है, और एक जो पंडित जी कह रहे थे ऐसा देखने वाला तो बड़ा खराब होता है। अरे अरे, स्वप्न का मतलब क्या है? बेमतलब। ये मतलब, इसका कोई मतलब ना हो, वो स्वप्न है। इसलिए स्वप्न के बारे में कुछ नहीं सोचना है। जब तक आप जागृत अवस्था में हैं, आप साधना कीजिए और स्मरण प्रमुख रखिए, साथ में कीर्तन हो, श्रवण हो, और कुसंग से बचने का सबसे प्रमुख स्वरूप बना रहे, यानी गंदी चीज ना आने पावे। एक बार साबुन लगाया, थोड़ी सी गंदगी गई कपड़े की, दोबारा फिर लगाओ, तेबारा फिर लगाओ, बीच में उसको गंदगी में ना डुबाओ। लगातार 2 लकड़ी को, बांस को रगड़ा, रगड़ते जाओ, रगड़ते जाओ, रगड़ते जाओ, आग निकलेगी निकलेगी निकलेगी। और अगर आपने रगड़ा फिर रख दिया, अब टेम्परेचर डाउन हो गया उसका, फिर रगड़ा फिर रख दिया, तो ठंडक आ गई उसके अंदर, तो फिर वो घिस करके टूट जाएगी, आग नहीं प्रकट होगी। गड़बड़ ना आने पाए, ये शर्त है। तो सारी लाइफ का तो हम आपको नहीं कह रहे हैं, लेकिन जब 10-20 दिन यहां आप रहेंगे तब तक तो आपको कोई काम नहीं कि साहब वो ऑफिस जाना है, महाराज जी वो बातें है कि वो बात, कोई बात नहीं है। यहां जिस काम के लिए आए हो केवल वही काम करो, फिर देखो उसका प्रभाव क्या पड़ता है। फिर तुम घर में भी तुमको करना पड़ेगा। यही अभ्यास तुमसे आगे भी अभ्यास कराएगा, रहा नहीं जाएगा बिना किए, अगर ठीक ठीक मेरी राय के अनुसार करोगे। तो ये साधना जो होने जा रही है उसके बारे में समय समय पर आपको डिटेल में बताया भी जाएगा। हमारे तमाम विद्वान और विदुषी लोग हैं, वो भी बताएंगे, और बहुत कुछ आप सुन चुके हैं, जानते भी हैं। लेकिन जानने मात्र से कुछ नहीं होगा, प्रैक्टिकल करना होगा, क्रियात्मक रूप देना होगा। जानने से तो केवल पहली भूमिका बनती है। देखो, एक एडवोकेट कानून जानता है, लेकिन वकालत करते समय कानून को धोखा देने का अभ्यास करता है। जानने से क्या होगा? मानना आवश्यक है, जानने के बाद उसको मानना, उस पर विश्वास होना, यह आवश्यक है जानना। बिना जाने क्या मानेगा वो? लेकिन जानने में ही रह जाए, साधना में ना प्रैक्टिकल स्वरूप बनावे, तो फिर उसका जानना उसी प्रकार होगा जैसे कोई करछी होती है, उस करछी में आप तरकारी भी उससे निकालते हैं, हलवा भी उससे निकालते हैं, खीर भी उससे निकालते हैं, और जरूरत पड़ गई तो आग भी उसी में रख लेते हैं।
तो वो बेचारी करछी को क्या पता है कि हलवा कैसा होता है, रसगुल्ला कैसा होता है, आग कैसी होती है। तो उसी प्रकार अगर हम जानने का बड़ा भारी भंडार भी इकट्ठा कर लें तो जानना हमारे क्या काम आएगा। इन्होंने पीएचडी किया है पाक शास्त्र में, लेकिन 4 दिन से भूखे हैं और सामान सब है इनके घर में, लेकिन ये कहते हैं कौन बनावे, कौन बनावे हमारे, कौन बनावे, कौन झगड़े में पड़े। तो इससे तो नहीं भूख शांत होगी। इसलिए साधना करना होगा। गुरु भगवान ये दोनों, उनकी जो ड्यूटी है वो आपके बिना कहे करेंगे, करते हैं। आप उसमें एनर्जी वेस्ट न कीजिए कि आज गुरु जी से ये मांगेंगे। अरे कोई जरूरत नहीं मांगने की। जिस क्लास के याचक को जो चीज मिलनी चाहिए वो बिना मांगे देगा। मांगने का प्रयास क्यों करते हो बिला वजह? तुम अपनी याचना ठीक करो, अपना बर्तन ठीक करो, बस चित्त की शुद्धि करो। और चित्त की शुद्धि के लिए ये 3 प्रकार की भक्ति साधना करो और क्षण क्षण का उपयोग करो। बस यही हमारा आदेश है, यही हमारी प्रार्थना है। अब आप लोग साधना प्रारंभ करें। मैं तो बक्की हूं, बोलता रहूंगा ऐसे ही। हाँ बोलिए लाडली लाल की।